तरफ जहां खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने गणतंत्र दिवस को लेकर सीएम मान को धमकी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को पंजाब पुलिस के द्वारा दी गई सुरक्षा को विड्रॉ कर लिया गया है। चुनाव कमीशन की हिदायतों के बाद पंजाब पुलिस ने सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया है। इस फैसले की जानकारी पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव ने खुद दी है। भारत माता की इनकलाब इनकलाब वंदे। दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा पर अब सियासी वाद विवाद शुरू हो गया। जहां गुरुवार शाम आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करती है। आरोप ये लगाती है कि बीजेपी ने फिर से अरविंद केजरीवाल पर हमला कराया है। इस बीच खबर आती है कि दिल्ली में केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस को हटा दिया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद केजरीवाल की सुरक्षा में लगे पंजाब पुलिस के जवानों को हटाया गया है और ये जानकारी खुद पंजाब पुलिस के डीजीपी देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू। अरविंद केजरीवाल को Z+ सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें निजी सुरक्षा अधिकारी, 2 एस्कॉर्ट, वॉचर, सशस्त्र गार्ड और तलाशी स्टाफ समेत करीब 60 सुरक्षा कर्मी होते हैं। इसके बाद भी पंजाब, जहां सरकार आम आदमी पार्टी की ही है, वहां की पुलिस केजरीवाल की सुरक्षा में दिल्ली में क्यों तैनात रही? इस पर जवाब पंजाब पुलिस का ये रहता है कि उनके मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ खतरे के इनपुट मिलते रहे हैं। इसीलिए पंजाब पुलिस का दावा है कि वो सुरक्षा में केजरीवाल के साथ दिल्ली में रहती है। जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं श्री भगवंत मान जी और श्री अरविंद केजरीवाल जो कि एक्स सीएम हैं दिल्ली के और नेशनल कन्वीनर हैं, ये दोनों ही पंजाब के Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्टीज़ हैं। तो एक कुछ कंपोनेंट जो है हमारा श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ दिल्ली में भी सिक्योरिटी ड्यूटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन अब ये जो कंसर्न दिल्ली पुलिस ने रेज़ किया है और ये जो इनकी कैटेगराइजेशन है, ये क्योंकि काफ़ी सारी थ्रेट्स इसके बारे में आई हुई थी और अभी भी थ्रेट्स आ रहे हैं, तो उस थ्रेट को कवर करने के लिए, उस इशू के लिए ये डिप्लॉयमेंट थी वहाँ पे। लेकिन अब जो इन्होंने कंसर्न रेज़ किया है और जो इश्यूज़ हैं उस पर फिर हमने डिसाइड किया है कि हमने अपनी कंपोनेंट्स को भी फिर ड्रॉ कर लिया है और दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी सिक्योरिटी देगी, इसके बारे में कवर करेगी और वो जिम्मेवार भी है इसके लिए। और वो हम उनसे रेगुलर टच में हैं। जो भी उनको इनपुट्स और कोई भी हमारे पास इसके रिलेटेड जो आ रहे हैं कंसर्न्स, वो हम उनको रेगुलर इन टच रहेंगे और उनको हम कंसर्न्स देते रहेंगे। अब सवाल है कि दिल्ली में केजरीवाल को पंजाब पुलिस सुरक्षा अगर नहीं दे सकती तो किस नियम के आधार पर? अरविंद केजरीवाल Z+ प्रोटेक्टिव हैं, उनको Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन जो नियम कहता है कि उनको किसी दूसरे राज्य की पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती और न ही दूसरे राज्य की पुलिस की वो सुरक्षा ले सकते हैं। ये तो पूरी तरह से जो कानूनन है वो गलत है। जो दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी से जुड़े सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने आज तक को बताया है। उसके अलावा दूसरे राज्य के भी VVIP अगर आते हैं तो वो 72 घंटे तक सुरक्षा रख सकते हैं और उससे ज़्यादा अगर रखते हैं तो उसके लिए भी दिल्ली पुलिस के जो DCP हैं सिक्योरिटी, उनको बताना पड़ेगा। तो देखिए कानूनन गलत है। केजरीवाल के पास से पंजाब पुलिस की सुरक्षा तो वापस हो गई, लेकिन क्या चुनाव में मतदान से पहले इस मुद्दे पर आगे और सियासी दस्तक देखने को मिलेगी? कल चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के नेताओं की मीटिंग के बाद आज अकाली दल और SGPC के सदस्यों ने फर्जी वोटर के मुद्दे पर गुरुद्वारा चुनाव आयोग के सामने मुलाकात की है। और साथ ही साथ अकाली दल और SGPC ने बताया कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव की वोटर लिस्ट में कई तरह की खामियां पाई गई हैं, जिन्हें चुनाव से पहले दूर करना होगा। अकाली नेताओं के मुताबिक वोटर लिस्ट में ऐसे लोग शामिल हैं जिनके नाम में सिंह या कौर नहीं है, जबकि नियमों के मुताबिक सिख पंथ में नाम के पीछे सिंह या कौर होना जरूरी है। अकाली दल ने आयोग से अपील की है कि वोटर लिस्ट को रिव्यू करने के लिए 3 मार्च तक का समय दिया जाए। इसी बीच श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघुबीर सिंह ने पंथक से जुड़े हुए मामलों पर चर्चा के लिए 28 जनवरी को सुबह 11 बजे 5 सिंह साहिबों की एक अहम बैठक बुलाई है।
ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਮੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ ਸੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ खालिस्तानी समर्थक और पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट से सांसद अमृतपाल सिंह ने नई पार्टी बनाने के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें अमृतपाल की तरफ से रिपब्लिक डे की परेड देखने के साथ साथ संसद सत्र में हिस्सा लेने की अपील भी की गई है। याचिका में अमृतपाल की तरफ से दलील दी गई है कि सांसद होने के नाते संसद सत्र में हिस्सा लेना और संसद में जनता के मुद्दे उठाना उनका संवैधानिक कर्तव्य है। हाईकोर्ट में दायर इस याचिका में अमृतपाल ने भारत सरकार, पंजाब सरकार और अन्य को पक्षकार बनाया है। अमृतपाल की याचिका पर सुनवाई कब होगी इसको लेकर अभी कोई तारीख तय नहीं की गई। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰਸ ਐਜ ਵੈਲ ਐਜ ਅਸੀਂ ਡੀਐਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਸੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ हल्के की डेवलपमेंट है उन्हें तेज किया जा सके। अमृतपाल की तरफ से दायर याचिका पर कांग्रेस और अकाली दल की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने कहा है कि अमृतपाल को संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए जमानत मिलनी चाहिए। देखिए जो भी पार्लियामेंट का मेंबर है ठीक है उसको अलाउ होना चाहिए। ये तो इस बात पे कहते हैं तो हम किसी को नहीं रोकना चाहते कि जो लोगों का नुमाइंदा है कोई चुना जाता है तो उसको संसद में बात रखने देनी चाहिए। जब आप जेल में बैठे हुए को इलेक्शन अलाउ करते हैं तो फिर सेशन भी अलाउ करना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरा ख्याल अलाउ करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अगर भी लोगों ने मैंडेट ही दे दिया उनको मेंबर पार्लियामेंट बनने का तो मेरा ख्याल है कोई देश बहुत बड़ा है, इसकी फोर्सेस बहुत बड़ी हैं, स्ट्रेंथ बहुत है, लेकिन अगर आप ये समझो कि एक आदमी आपके पूरे सिस्टम को बहुत बड़ा नुकसान कर देगा, मेरा ख्याल ऐसी कुछ है नहीं। और मेरा ख्याल है कि लोगों की भावनाओं को समझते हुए, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप ये है कि अगर भाई वो जो अगर आपने वोटिंग करके वो जो जीता है वो जीता है, मेरा ख्याल है लोगों के मुद्दे अगर वो लोकसभा में पेश करता है तो मेरा ख्याल कोई ऐसी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के चुनावी दंगल में एक तरफ जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी पर पंजाब की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप लगा रही है तो वहीं अब कांग्रेस ने भी बीजेपी के सुर में सुर मिलाए हैं। कांग्रेस के विधायक परगट सिंह के मुताबिक आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम की तरह दिल्ली चुनाव में काम कर रही है। आज तक संवाददाता असीम बस्सी से खास बातचीत में परगट सिंह ने और क्या कहा, सुनिए। दिल्ली का इलेक्शन हाई वोल्टेज एक इलेक्शन बना हुआ है, बैटल ऑफ प्रेस्टीज बना हुआ है और पंजाब की गाड़ियां और पंजाब पुलिस के लोग वहां चर्चा में हैं। और अब एक लेटेस्ट चिट्ठी जो है पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर ने निकाली है एमएलएस को और वीआईपीज को कि वो अपना प्लान बताएं दिल्ली के बारे में। हमारे साथ है कांग्रेस के एमएलए प्रगट सिंह। प्रगट जी, पंजाब की गाड़ियां जो हैं उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है दिल्ली में और अब आप लोगों को भी चिट्ठी आई है कि अपने दिल्ली के प्लान बताए जाएं पंजाब पुलिस की तरह। ये देखिए, वैसे तो देखो बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी। देखो पहले तो इनका मकसद इतना है कि दोनों के बीच ही ये जो फाइट है वो दिखनी चाहिए, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का पार्ट है और दूसरी बात है कि जो आम आदमी पार्टी ही जो है वो सबसे ज़्यादा मिसयूज़ कर रही है, क्योंकि अगर दिल्ली का एक पीए जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर का एडवाइज़र बना हुआ है, बेसिकली उसको Z+ की कैटेगरी दी हुई है, लेकिन दी किसने है? दी तो अल्टीमेटली Z कैटेगरी जो है वो अप्रूव कहाँ से होती है? अप्रूव तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर करती है उसको।
तो ये सारी चीजें एक उस दायरे के अंदर आती है जो ये दिखाती है पॉलिटिकली कि ये फाइट जो है वो बिटवीन बीजेपी एंड आप है, ना कि उसमें कांग्रेस शामिल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी मूवमेंट्स को मैं ये समझ सकता हूं कि हाँ भी जो ओवर है उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना भी इसके डीप नहीं जाना चाहिए कि अल्टीमेटली कोई आम जो, क्योंकि हम तो आम एमएलए हैं, तो मेरा ख्याल है कि कोई जो दिल्ली की गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसे मतलब मेरे जैसे एमएलए से कोई खदशा नहीं होना चाहिए कि हाँ भी आप भी वहाँ कहाँ जाते हो कहाँ नहीं जाते हो। सो ये एक गिनी मिथी साजिश जो है वो मेरा ख्याल है हमारे अगेंस्ट है। तो आप इसको वेलकम नहीं करते हैं जो पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर से आपको चिट्ठी लिखी गई? वेलकम इसलिए नहीं करते क्योंकि अल्टीमेटली ये एक पॉलिटिकल मूव भी है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जे कहीं ना कहीं, क्योंकि जी आम आदमी पार्टी जो है वो मिसयूज कर रही है कहीं ना कहीं ओवर सिक्योरिटी का। तो प्रगट जी, अभी आप बोल रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन 6 महीने पहले अपने लोकसभा इकट्ठे लड़े हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी कांग्रेस। उस टाइम भी मेरा स्टैंड बड़ा क्लियर था। जब से ये बनी है 2013 से इंडिया अगेंस्ट करप्शन, देखो कुछ चीजें होती हैं किसी इंडिविजुअल के खिलाफ होती हैं, मैं किसी इंडिविजुअल के खिलाफ कभी बोलता नहीं, मैं तो सिस्टम की बात करता हूं, मैं उनकी विचारधारा की बात करता हूं, मैं उनकी पॉलिसीज की बात करता हूं। हो सकता है कि हमारी हाई कमांड को कहीं इनको असेस करने में कहीं शायद या बिगर इशू को देखते हुए कि देश की राजनीति की समस्या है, देश को बचाने की समस्या है, हो सकता है इसलिए कहीं उस लेवल पर डिसीजन हुआ हो, लेकिन हमने पंजाब में ऐसा नहीं होने दिया। तो ये थे कांग्रेस के एमएलए प्रगट सिंह, जहां दिल्ली में बैटल ऑफ प्रेस्टीज बना हुआ है, उसमें बड़ा अटैक इन्होंने किया आम आदमी पार्टी पर, कहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गिरीश दुर्गापाल के साथ असीम बसी, आज तक। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा के चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची में भले ही पंजाब के सीएम भगवंत मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर का नाम शामिल नहीं है, लेकिन वो भी इस वक्त दिल्ली चुनाव में प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और पिछले कई दिनों से दिल्ली में एक्टिव हैं। डॉक्टर गुरप्रीत कौर दिल्ली की कई विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए घर घर जाकर प्रचार कर रही हैं और पंजाब में सरकार के द्वारा किए गए अच्छे कामों के बारे में बताकर लोगों को पार्टी से जोड़ रही हैं। और ये पहली बार नहीं है जब डॉक्टर गुरप्रीत कौर चुनाव प्रचार में हों। इससे पहले लोकसभा और उपचुनाव के दौरान भी वो संगरूर और जलंधर के चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करती हुई नजर आई थी। बहुत उत्साह लोगों में है, बहुत खुशी है लोगों को कि इलेक्शन आया है और दोबारा से सरकार चुनने का मौका मिल रहा है और लोगों में जोश है कि जैसे पिछले 3 बार से केजरीवाल साहब को मुख्यमंत्री बना रहे हैं और इस बार दोबारा लोग तैयार हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। बिल्कुल जी, हमारी आम आदमी पार्टी की टीम है, हम एज वॉलंटियर्स एज वर्कर्स सभी काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली में भी जैसे पंजाब में 92 सीटें आई थी, 92 सीट्स आई थी, दिल्ली में भी रिकॉर्ड बने और ज़्यादा से ज़्यादा सीट आएँ और इलेक्शन जीतें। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक ऐसा गांव है जो है भी और नहीं भी है। हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि ये गांव इसीलिए है क्योंकि इस गांव में विकास के कार्यों के नाम पर सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर डाले हैं और स्थानीय लोगों के मुताबिक इस गांव का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। पंजाब के फिरोजपुर जिले का एक ऐसा अनोखा गांव जो है भी और नहीं भी। इस गांव की खास बात यह है कि अगर आप इस गांव को सरकारी कागजों में तलाशेंगे तो आपको ये गांव मिल जाएगा, लेकिन आप इस गांव का पता किसी इंसान से पूछेंगे या किसी मैप पर खोजेंगे तो आप इस गांव को ढूंढना तो दूर इस गांव तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। हम बात कर रहे हैं फिरोजपुर के न्यू गट्टी राजो के गांव की, जो कागज में होकर भी नहीं है, क्योंकि न्यू गट्टी राजो के नाम का कोई गांव है ही नहीं। हाँ, इससे मिलता जुलता नवी गट्टी राजो के नाम का गांव जरूर है, जो फिरोजपुर के सरहदी इलाकों में मौजूद है, जिसे आप मैप में भी ढूंढ सकते हैं और यहाँ तक पहुँच भी सकते हैं। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਿਊ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਊ ਤੇ ਗੱਟੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਿਊ ਗੱਟੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ? ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ 11-12 ਪਿੰਡ ਬਣਦੇ ਆ।
ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ? ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਊ ਗੱਟੀ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਪਿੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜੋ की गट्टी, नवी गट्टी राजो की। करीब 5 साल पहले फिरोजपुर के सरकारी अधिकारियों और बाबुओं की मिली भगत ने सरकारी ग्रांट हासिल करने के लिए कागजों में नवी गट्टी राजो के गांव की तर्ज पर न्यू गट्टी राजो के नाम का एक ऐसा गांव बसा दिया था जो वास्तव में था ही नहीं। इतना ही नहीं, इस फर्जी गांव के विकास कार्यों के नाम पर अधिकारियों ने केंद्र सरकार से 43 लाख की राशि ग्रांट भी हासिल कर ली, जो कहां खर्चा हुए किसी को नहीं पता। इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब ब्लॉक समिति के मेंबर गुरदेव सिंह ने एक RTI लगाई। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਕੇ ਜੀ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ RTI ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਬਲਾਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ RTI ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਲੀ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਬਨ ਕੀਤਾ। 43 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗਬਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ? APO ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। गुरदेव सिंह ने साल 2019 में इस फर्जीवाड़े को लेकर RTI लगाई थी, जिसके बाद अधिकारियों के द्वारा इस मामले को दबाने के लिए गुरदेव सिंह को धमकियां दी गई, सुलह की कोशिश की गई, पर बात नहीं बनी। और अब करीब 5 साल बाद जाकर RTI में दी गई जानकारी से इस घोटाले का खुलासा हुआ है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 141 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ इंसाफ सारे गरीबों ਨੂੰ मिल सके। इस खुलासे के बाद सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि इस फर्जीवाड़े या यूं कहें घोटाले में छोटे से लेकर बड़े लेवल तक के कई अधिकारियों के शामिल होने की आशंका है। मैडम DC मैम ने सानू ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੂਹਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट है डिप्टी कमिश्नर को पेश की जाएगी। हैरानी की बात तो ये भी है कि जिस फर्जी गांव को अधिकारियों के द्वारा कागजों में बसाया गया था, उस न्यू गट्टी राजो के गांव में असल में मौजूद नवी गट्टी राजो के गांव की तुलना में दोगुने विकास कार्य किए गए थे। अब देखना ये होगा कि इस मामले में घोटालेबाजों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। फिरोजपुर से अक्षय गल्होत्रा के साथ आज तक ब्यूरो।